हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शब्द रूप के बारे में देखेंगे। शब्द रूप याद होना बहुत ही जरूरी है। शब्द रूप धातु रूप आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इससे ही आप लोग कारक विभक्ति परिचय के अंतर्गत जो है आप लोगों के इसमें भी बुक में भी दिया गया है 9th क्लास के बुक में। अगर जैसे है पुस्तकम अस्ति तो आप ये कहाँ से लिखोगे? छात्र पुस्तकम पठति तो कहाँ से आया? छात्र कैसे हम लोग लाए? पुस्तकम किधर से आया? पठति किधर से आया? इसलिए आपको शब्द रूप धातु रूप याद करना बहुत ही जरूरी है। पुस्तके अष्टौ अध्यायः सन्ति। अब पुस्तके देयर इज 8 चैप्टर इन द बुक। अब आप इन द बुक के लिए पुस्तकः लिखोगे, पुस्तकः लिखोगे, पुस्तकेषु लिखोगे, पुस्तकेन लिखोगे, क्या लिखोगे? ये कैसे समझेंगे? जब तक कि हम लोग शब्द रूप याद नहीं करेंगे ये समझना मुश्किल है। तो पुस्तक है, पुस्तक शब्द है तो पुस्तक के अंत में क्या आता है? क। पुस्तक हलक प्लस अ इक्वल टू पुस्तक, पूरा पुस्तक बना। तो ये क्या हो गया? अकारांत वर्ड हो गया, अकारांत। पुस्तकम है, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ऐसे सारे एक एक वर्ड आपको याद करने चाहिए, तब आप उसमें उसका आंसर बना सकते हो, उसका मीनिंग और वाक्य का प्रयोग कर सकते हो। जैसे एक अकारांत, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब राम ले लो, राम है। अब एक अगर राम याद कर लेंगे तो राम पे बालक, नर, देव, नृप जो भी अकारांत वर्ड आएगा वो आप जान जाओगे। अब इसके लिए क्या करना है? इधर आपको लिखना है एक वचन, फिर आ गया द्विवचन, फिर आ गया बहुवचन। अब इधर आपको प्रथमा विभक्ति, उतना अगर नहीं सोचना है, प्रथमा जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से वो साइन मैंने बताया था, तो आप ऐसे याद कर लो। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, सेवेंथ केस और बाद में हो जाता है संबोधन। संबोधन मतलब बुलाते हैं, जैसे हे राम, अरे राम, ओ श्याम, हे डेविड, इस तरह कुछ भी जो हम लोग उसको पुकारने के लिए संबोधित करते हैं वो संबोधन में होता है। तो जैसे राम का अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो रामम, फिर द्विवचन में दो राम है, दो राम नाम का लड़का है तो रामौ। हाँ, और राम नाम के दो से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम लोग रामा यूज करेंगे। इसी पर अगर बालक वर्ड होता है, बालक शब्द का हम लोग सीखते हैं, तो बालका, बालकों, बालका, एक बालक, दो बालक और उससे ज्यादा, प्लूरल में बहुत सारे बालक। फिर इन सेकेंड केस में क्या आ जाते हैं? रामम, रामम, फिर रामो का रामो, रामो रामो रामः, रामम रामो रामा, रामे रामाभ्यां, रामै, रामाय, रामाभ्यां,
रामेभ्यः, रामस्य रामयोः, रामानां, रामे रामयोः, रामेषु। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अरे ओ जो भी आपको संबोधित में बोलना है, और ये पहले की तरह केवल विसर्ग नहीं लगेगा। हे राम, हे रामौ, हे रामा। जब बहुत सारे बच्चों को एक साथ संबोधित कर रहे हैं तो हे रामा वहाँ पे देंगे। पहले में केवल हे राम, एक पर्सन के लिए हे राम नहीं बोलेंगे, हे राम, हे रामौ, हे रामा। अंडरस्टूड। अब इसी पे बालक का आप लोग बैठा हो, बालकः बालकौ बालका, बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकै बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इसी तरह नर हो, देव हो, देवः देवौ देवाः देवं देवौ देवान् देवेन देवाभ्यां देवैः देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः देवस्य देवयो देवानां देवे देवयो देवेषु हे देव, हे देवौ, हे देवा। तो सेम कोई भी जब आप पुल्लिंग शब्द हो आकारांत तो सेम पैटर्न पे बैठ जाएगा। दैट्स वाई कि एक आप आकारांत पुल्लिंग का इस तरह याद करेंगे। अब इसमें देखना क्या है कि जब ये फर्स्ट केस है तो साइन इसका चिन्ह क्या होता है, इसमें आ जाता है टू। सेल्फ दे दो, सेल्फ, ये सेल्फ है, राम ने। टू, थर्ड केस में विथ, विथ, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, सेवेंथ में इन और ऑन। और ये संबोधन है, ये जो है ये आपको अंडरलाइन करके ये साइन याद करना है। साइन, ये साइन होता है और इस तरह से आप जान जाओगे। हाँ, तो ये मैंने पुल्लिंग का आज बताया। इस तरह से आप लोगों को एक स्त्रीलिंग में लता शब्द का याद कर लो या बालिका शब्द का याद कर लो। लता, लते, लताः, लताम, लते, लता। इसमें आपके बुक में सारे दिए हुए हैं, इस पे लिखना इतना जरूरी नहीं है ब्लैक बोर्ड पे। देखो यहाँ आपको लता का आकारांत स्त्रीलिंग रूप मिल गया, लता का आकारांत स्त्रीलिंग, पेज नंबर 91। ये इसमें आप लोग चिन्ह लगाओ, ये एक याद करना है, लता आकारांत स्त्रीलिंग। फिर भूमि, छोटी ई की मात्रा है, इकारांत स्त्रीलिंग में भूमि का याद कर लो। फिर दीर्घ ईकारांत में एक नदी का याद करना पड़ेगा, नदी, नदौ, नदः, एक एक सब का याद करने पड़ेंगे। उकारांत जो है छोटी उकारांत, इसमें भानु, मुनि का याद कर लो पुल्लिंग में। इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भूमि। उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा वधु। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द धेनु, ऐसी वधु भी होता है, वधु, वधु, वधवा, वधु, 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 वो दीर्घ उकारांत होता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द। अस्मत् युष्मत् जब नहीं याद रहेगा तो हमारा, तुम्हारा, ये सब का कैसे हम लोग सेंटेंस समझ पाएंगे। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, इतना तो मैं बताई थी उस रोज। माम, आवाम, अस्मान, जब माम मेरा देना पड़ेगा कि हमको, मुझको, आवाम हम दोनों को, अस्मान
अस्मान हम सबको, मया मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सबके द्वारा, अस्माभि, मह्यम मतलब हमारे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सबके लिए, मत मतलब हमसे, हमसे दूर जा रहा है, मम भ्राता मत दूरा दूरः गम्यते दूर जा रहा है, आवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत् हम सबसे दूर हो रहे हैं, माई भगनी अस्मत् आवाभ्याम दूरी भवती। अब कोई बहन है, शादी हो गई, मान लो जा रही है हमसे दूर, तो अस्मत् भगनी नहीं, अस्मत् दूरी भवती, सा भगनी वो बहन, अस्मत् मतलब हम लोगों से दूरी भवती, अस्मत् दूरी भवती हम लोगों से दूर हो रही है। मम जानते ही हो हमारा, मम नाम राम अस्ति, तो मम आवय हो हम लोगों, हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, मई मेरे में, आवय हो हम दोनों में, अस्मासु हम सब में। इसी तरह त्वम का याद करो, अस्मत्, युष्मद्, सह, सा, ये सब इम्पोर्टेंट है, सह, सा, तत्, ये पुलिंग में सह तौते का कैसे जोड़ते हैं, तत् से ये सब मेन चीज आता है जहाँ, और सा का सा तेता, सा ताम तेता है, इसमें हो जाता है तम तौतान, इसमें हो जाता है ताम तेता, थोड़ा अंतर हो जाता है। और तत् वर्ड है न्यूट्रल जेंडर के लिए, तत् पुस्तकम, तो जहाँ न्यूट्रल जेंडर की बात आएगी तो वहाँ के लिए तत् आपको याद करना जरूरी है, ये है। उसी तरह इदम, इतना ये सारे वर्ड इम्पोर्टेंट है, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइटिंग दिस वन एट on the blackboard because it is on your book already written, the important thing which I was going to write here, जो मैं यहाँ लिखने जा रही थी वो सब आपके इसमें है, तो आप लोग ये सब याद करोगे वन बाय वन, and this is important for you. फिर आएगा एक्सरसाइज की बारी। इस तरह से एक्सरसाइज आते हैं, जैसे कि यहाँ खाली जगह हो जाएगा कि देवा है, तो आपको फर्स्ट केस याद है देवा देवऊ, तब आप भरोगे ना कि देवा देवऊ देवा है। शालाया जैसे लतया लताभ्याम लताभि, वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु, कभी उसका जनन्य अग्निम सबका ऐसे जब तक याद नहीं होगा नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि तृतीया एक वचन में क्या है, तो ज्ञानेन, अब कैसे समझेंगे ज्ञानेन है कि ज्ञाने है, ज्ञानाभ्याम है कि ज्ञानाते, तो आपको एक याद रहेगा, तो आप उंगली पे बोल सकते हो ज्ञानम ज्ञानो ज्ञाना ज्ञानम ज्ञाने ज्ञाना, जो भी है ज्ञानेन तृतीया में आएगा, तृतीया का एक वचन ज्ञानेन। सप्तमी द्विवचन हस्तयो हो, सप्तमी द्विवचन। षष्ठी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन में भी होगा देव्यो हो। प्रथमा बहुवचन, वर्ण ही हो जाए, प्रथमा बहुवचन शक्तयः, शक्ति शक्तौ शक्तयः। द्वितीया द्विवचन भूमौ, भूमौ भी है भानौ भी है, मुनि मुनि मुनिया मुनि मुनि मुनि, अदो लिखितानां पदानां विभक्ति वचनम च लिखत। अब इसके जो है विभक्ति और वचन लिखिए, कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का है उद्यम में, तो आपको लिखना होगा तृतीया का एक वचन है देवान देवो देवो देवा देवम देवो देवान,
द्वितीया का बहुवचन है। संसारे तो सप्तमी का एक वचन है। छात्राणाम तो सप्तमी का षष्ठी का बहुवचन है। ऋषि भी तृतीया का बहुवचन है। छायायाम तो षष्ठी का बहुवचन है। देशेषु सप्तमी का बहुवचन है। मालया पंक्तौ। ऐसे जब आपको याद नहीं होगा तब आप कैसे सॉल्व करोगे। अर्थम आदित्य कोष्ठात योग्यम शब्द रूपम चिनुत। इन द यूनिवर्स। अब इन जो है कहाँ का साइन है। अभी मैंने बताया इन सेवेंथ केस है इन और ऑन, तो वैसा वर्ड कहाँ आता है विश्वे। इन सेवेंथ केस में आप ऐसे उंगली पे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सेवेंथ केस में यहाँ आया रामे, तो उस पे बैठा देना है विश्वे। इसी तरह बाई वर्ड्स उक्तया फ्रॉम द टू फार्म्स। फ्रॉम कहाँ का साइन है। फ्रॉम कहाँ का साइन है पंचमी का। क्षेत्रार्थ फ्रॉम देखो मैंने लिखा है फ्रॉम पंचमी का क्षेत्रार्थ। और बाई बाई हो गया आपको जैसे विथ एंड बाई। एंड ऑफ स्टेट ऑफ हो गया सिक्स्थ केस में राज्यस्य। ऑफ लर्निंग विद्यायाः। इसी तरह समुचित रूपम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। डैश पुस्तकालय पठति। तो आपको पठति का पता है कि एक वचन का रूप है, तो आप छात्र लिखोगे। छात्रा पुस्तकालय पठति, मतलब एक छात्र जो है पुस्तकालय में पढ़ता है। क्रीडांगने खेलतः। अब खेलतः कहाँ से आया खेलती खेलतः, तो प्रथमा का द्विवचन है। तो क्रीडकौ क्रीडकौ क्रीडांगने खेलतः। गुरुम नमामि। कौन गुरुम नमामि। अहम गुरुम नमामि। दर्शनाय गच्छति। कौन दर्शनाय गच्छति गच्छन्ति। भक्तः दर्शनाय गच्छन्ति, क्योंकि प्लूरल में है गच्छन्ति तो भक्त। सरस्वती वन्दामहे। शीतलेन जलम संतोषः भवति। पांडवाः विराट नगरे अवसन् उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। वयं राष्ट्रसेवका स्म। शिवस्य मस्तके चन्द्रः विभाति। विद्याया सुखं भवति। ज्येष्ठस्य वचनं पालनीयं। गुरोः शरणं व्रजामि। गुरुं हस्ते पद्मनि। वृक्षाः भूमि भूमौ भवन्ति। भूमि पर होते हैं। तो भूमि वर्ड का याद नहीं रहेगा तो कैसे संभव है। दैट्स वाई ये आज मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, सभी को याद करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट टाइम जो मैं वर्कशीट बनाने जाऊंगी इसी का बनाऊंगी। ओके, तो लर्न दिस चैप्टर एंड व्याकरण इज वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट। I am telling you again and again. If you not understood then, अब जैसे यही हो गया मान लो। अब इसमें भूमि का पूछा, भूमि का आपको नहीं आ रहा है, तो भूमि वर्ड जब तक हम लोग याद नहीं करेंगे। भूमि है ह्रस्व ईकार और स्त्रीलिंग। भूमि देखो भूमि यहाँ दिया है भूमि वर्ड। भूमि भूमि भूमयः। जैसे ह्रस्व ईकार का है तो भूमि फिर आ गया भूमि भूमयः। भूमि भूमि भूमि। भूम्या भूमिभ्यां भूमिभिः। भूमे भूमये भूमिभ्यां भूमिभ्यः। भूमेः भूमिभ्यां भूमिभ्यः। भूमेः भूम्यो भूमिनां। भूमौ भूम्यो भूमिषु। हे भूमये भूमिः भूमयः। फिर नदी में है ईकारांत हो जाता है, तो ये थोड़ा अंतर हो जाता है। नदी
नद्यौ नद्यः। अब यहाँ था भूमि ही, भूमि भूमिया, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये ह्रस्व इकारांत है, ये दीर्घ इकारांत है। तो यहाँ इसका रूप चेंज हो गया, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी नद्यः। आप बोलो तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। स्त्रीलिंग शब्द लता। दोनों में सेम ही है, लता लते लता, लताम लते लता। लता लते लता, लताम लते लता, लतया। लतया लताभ्याम, लताभि लताये लता। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ। हाँ, सब है आपके बुक में, बट मैं लिख दे रही हूँ आप लोगों के आसानी के लिए। अगर बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो तुरंत देखो तुम लोग बहुत आगे निकल जाओगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भूमि, भूमि का देखो। देखो इसमें जो है ना मेन स्पेलिंग का ये है, अगर भूमि इसके जगह आप ऐसे लिख दिए तो गलत हो जाएगा। अगर भूमि भ्याम में ऐसे मिली, भूमि में इधर से भूमि कर दिया तो ये
इसका रूप बन जाएगा, है ना। देख सकते हो भूमि, ये भूमि भी है, ये भूमि भी है। तो इसमें पीछे से है तो और इसमें आगे से है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट केस का एक वचन का रूप, ये हो जाएगा सेकेंड केस का बहुवचन का रूप। समझ गए। और एक मोनिका और जो है मैं सब लिखने नहीं जा रही हूँ। अब आप लोग इतना खुद करो, अब 9th क्लास में हो, समझ में आना चाहिए। बुक किस लिए है, बुक किस लिए मिला है, जब ये क्लियर है, जो समझाने वाली बात है सारी बातें मैं समझा रही हूँ।